मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। गुरुवर हमें सिखाते हैं कि आत्म परिचय ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम वास्तव में कौन हैं, तब तक बाहरी संसार की कोई भी उपलब्धि हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। अक्सर हम अपने शरीर, नाम, पद या समाज में अपनी भूमिका को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन गुरुवर हमें यह बताते हैं कि यह सब तो केवल बाहरी आवरण है। हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, जो शाश्वत, अमर और दिव्य है। स्वयं को पहचानने का अर्थ है अपने भीतर छिपी शक्तियों और गुणों को जानना। यह समझना कि हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। गुरुवर हमें आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाते हैं, जिसे हम अपने दोषों और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं। यह आत्मचिंतन ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अहंकार, मोह और माया के बंधनों का आभास होता है। इन्हें त्याग कर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया में सत्संग, साधना और सद्गुरु की कृपा का विशेष महत्व होता है। जब हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर का ज्ञान मिटने लगता है और प्रकाश प्रकट होता है। यही आत्मबोध हमें परम सत्य की ओर ले जाता है, जहां न कोई भय रहता है, न कोई दुख, बस एक अटूट आनंद और शांति का अनुभव होता है। स्वयं को पहचानने की यह यात्रा केवल बाहरी ज्ञान से पूरी नहीं होती। इसके लिए भीतर की गहराइयों में उतरना आवश्यक होता है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारे विचार, इच्छाएं और कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वे हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, या फिर हमें भटकाव की ओर धकेल रहे हैं। गुरुवर हमें यह भी सिखाते हैं कि स्वयं को पहचानने का अर्थ केवल आत्मा का बोध करना ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, अपने कर्मों और अपने धर्म को भी समझना है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, तो वह एक दिशाहीन नाव की तरह भटकता रहता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो हर कर्म को श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है, और वही कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में धैर्य और समर्पण आवश्यक है। यह तुरंत प्राप्त होने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि सतत अभ्यास और आत्मानुशासन की मांग करती है। ध्यान, सत्संग, साधना और गुरु के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं। जब अज्ञान का पर्दा हटता है, तब आत्मा की ज्योति स्वयं प्रकाशित होने लगती है। गुरुवर हमें यह भी समझाते हैं कि स्वयं को पहचानने के लिए अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। अहंकार हमें बाहरी पहचान में उलझाए रखता है और आत्मज्ञान से दूर करता है। जब हम विनम्रता के साथ अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें यह अनुभूति होती है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा असली कर्तव्य प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना है। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि यह सब क्षणिक है और वास्तविक आनंद तो आत्मा की शांति में ही है। यही सच्ची मुक्ति है, स्वयं को पहचानना और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे यह बोध हो जाता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। गुरुवर सिखाते हैं कि आत्म परिचय के बिना जीवन अधूरा है। स्वयं को पहचानने का अर्थ केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक रूप अपने कर्तव्यों को पहचानना भी है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि चैतन्य आत्मा है, तो वह अपने कर्मों को भी सही दिशा में लगाता है। तब वह न तो मोह में पड़ता है और न ही आलस्य में। वह अपने धर्म का पालन करता है, निष्काम कर्म करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। गुरुवर बताते हैं कि आत्म परिचय प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और सत्संग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। जब हम सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमें सही और गलत का भेद सिखाती है और हमारे संकल्प को दृढ़ बनाती है। स्वयं को पहचानने का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से एकत्व की अनुभूति है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने कर्म करता है।
उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह प्रेम, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलता है और यही उसकी सच्ची पहचान बनती है। इसलिए गुरुवर की यह सीख कि खुद को पहचानो केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण साधना है। जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान ही हमें सच्चे सुख, शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जब मनुष्य स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि यह आत्म मूल्यांकन और आत्म संशोधन की प्रक्रिया है। लेकिन जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता रहता है, वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को अनुभव करने लगता है। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन से निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वह हर दिन संघर्ष करता, लेकिन उसे कोई संतोष नहीं मिलता। एक दिन उसने एक महात्मा से मिलने का निश्चय किया, जो आत्मज्ञान की गहराइयों को समझते थे। युवक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में भटक रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन हूं और मेरा असली उद्देश्य क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न ही तेरे जागरण की पहली सीढ़ी है। जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानेगा, तब तक संसार की कोई भी चीज तुझे पूर्ण सुख नहीं दे सकती। युवक ने पूछा, तो मैं स्वयं को कैसे पहचानूं? महात्मा ने पास में रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया और बोले, यह दीपक जल रहा है। इसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, लेकिन इसका असली स्रोत इसकी लौ है। जैसे यह दीपक अपनी लौ के बिना अधूरा है, वैसे ही मनुष्य भी आत्मज्ञान के बिना अधूरा है। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है। तू ये शरीर, नाम, पद या समाज में मिली पहचान नहीं है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तुझे जीवन का असली उद्देश्य भी समझ आ जाएगा। युवक ने महात्मा की बातों पर विचार किया और निश्चय किया कि वह ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को पहचानने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने इस मार्ग पर चलना शुरू किया, उसके भीतर शांति और स्पष्टता आने लगी। अब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सच्चा सुख और आत्मसंतोष भीतर से आता है, बाहर से नहीं। गुरुवर की यह सीख कि खुद को पहचानो केवल एक विचार नहीं, बल्कि आत्मविकास और सच्ची सफलता की कुंजी है। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो जीवन में हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर परिस्थिति हमें आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत बनाती है। समय बीतता गया और वह युवक महात्मा की बताई राह पर चलते हुए धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह हर कार्य को केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करता था। एक दिन जब वह एक नदी के किनारे बैठा था तो उसने जल में अपनी परछाई देखी। पानी की लहरों के साथ उसकी छवि हिल रही थी। तभी उसे महात्मा की सीख याद आई। जैसे अशांत जल में सही प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता। युवक समझ गया कि उसे केवल बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने मन को भी शांत करना होगा। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को विचलित नहीं होने देगा। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का एक भाग मानकर स्वीकार करेगा और अपने कर्म करता रहेगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक ज्ञानी संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उससे जीवन के मार्गदर्शन के लिए आने लगे। एक दिन एक अन्य युवक उसकी कुटिया पर आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत भटक रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। संत मुस्कुराए, क्योंकि यही प्रश्न कभी उन्होंने भी अपने गुरु से पूछा था। उन्होंने उस युवक को वही सीख दी जो उन्हें अपने गुरुवर से मिली थी। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इस प्रकार यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहता रहा और आत्म परिचय की यह रोशनी अनगिनत जिज्ञासु आत्माओं का मार्गदर्शन करती रही। वह युवक, जिसने अब एक ज्ञानी संत का रूप धारण कर लिया था, अपनी साधना और अनुभवों से लोगों का मार्गदर्शन करने लगा। उसकी वाणी में गहरी शांति थी और उसकी आंखों में आत्मज्ञान की ज्योति झलकती थी।
जो भी उसके पास आता उसे जीवन का नया दृष्टिकोण मिल जाता। एक दिन एक व्यापारी संत के पास आया। वह अत्यधिक संपन्न था, परंतु उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन, प्रतिष्ठा और परिवार सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या कमी है। संत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? व्यापारी थोड़ा चौंका और बोला, हाँ, मैं एक सफल व्यापारी हूं, मेरे पास सब कुछ है। संत ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंकते हुए बोले, यह पत्थर बाहर से ठोस लगता है, लेकिन अगर इसे तोड़ा जाए तो इसके भीतर कुछ भी नहीं होगा, केवल कठोरता। क्या तुम्हारी पहचान भी बस बाहरी उपलब्धियों तक सीमित है, या तुमने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया है? व्यापारी सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि उसने अपनी पहचान केवल बाहरी चीजों से जोड़ रखी थी। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरी असली पहचान मेरे धन, व्यापार या पद में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी वास्तविक पहचान कैसे पा सकता हूं। संत ने कहा, पहला कदम है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। ध्यान करो, सत्संग में रहो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो। जब तुम अपने कर्मों को फल की चिंता से मुक्त होकर करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर शांति मिलेगी, और यही आत्म परिचय का पहला चरण होगा। व्यापारी ने उसी दिन से संत की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अब वही व्यापार जो पहले उसे तनाव देता था, अब उसके लिए ईश्वर की सेवा का एक माध्यम बन गया था। उसकी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसने अपने भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव किया। इस तरह संत की ये सीख, खुद को पहचानो, केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया बन गई। जो भी उनके पास आता, वे उसे यही सिखाते कि आत्म परिचय ही सच्चा सुख और शांति देता है। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई। इस कथा का संदेश यही है कि जब तक हम स्वयं को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हमें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। यही जीवन का सार है। खुद को पहचानो और फिर वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। समय बीतता गया और संत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके आश्रम में न केवल भक्त और जिज्ञासु आते, बल्कि राजा, महाराजा और विद्वान भी उनके ज्ञान का लाभ उठाने आने लगे। लेकिन संत हमेशा सभी को एक ही मूल मंत्र देते, खुद को पहचानो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तो संसार की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा। एक दिन एक युवा राजकुमार संत के पास आया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मेरी तलवार अजेय है और मेरा राज्य शक्तिशाली है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा चान और शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर झांक कर देखा है? तुम्हारी तलवार ने कितने युद्ध जीते होंगे, लेकिन क्या उसने तुम्हारे भीतर के द्वंद्व को समाप्त किया है? राजकुमार को यह सुनकर झटका लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। संत ने एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी, जिससे पानी गंदा हो गया। उन्होंने कहा, देखो, यह पानी पहले स्वच्छ था, लेकिन जब इसमें मिट्टी डाल दी गई तो यह मलिन हो गया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। क्रोध, अहंकार और लालच की मिट्टी ने इसे अशांत बना दिया है। राजकुमार ने पूछा, तो इसे शुद्ध करने का उपाय क्या है? संत ने कटोरे में धीरे धीरे और अधिक स्वच्छ जल डालना शुरू किया। थोड़ी देर में गंदी मिट्टी कटोरे से बाहर निकल गई और पानी फिर से स्वच्छ हो गया। उन्होंने कहा, मन की शुद्धि का एक ही उपाय है, ध्यान, सेवा और निष्काम कर्म। जब तुम इनका अभ्यास करोगे, तो भीतर की सारी अशुद्धियां स्वयं बाहर निकल जाएंगी और तब तुम्हें आत्म शांति प्राप्त होगी। राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह न केवल बाहरी जीतों पर ध्यान देगा, बल्कि अपने भीतर के युद्ध को भी समाप्त करेगा। उसने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया और धीरे धीरे उसका अहंकार और क्रोध समाप्त हो गया। कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार एक दयालु और धर्मपरायण राजा बना, जिसकी प्रजा उसे प्रेम और सम्मान देती थी।
जब कोई उससे पूछता कि उसकी आंतरिक शांति और संतुलन का रहस्य क्या है, तो वह बस यही कहता, मैंने गुरुवर की वह सीख अपना ली जिसने मेरा जीवन बदल दिया, खुद को पहचानो। इस प्रकार संत की शिक्षा न केवल उनके आश्रम में बल्कि राजमहलों और पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है, और जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही संसार में वास्तविक शांति और प्रेम का प्रकाश फैला सकता है। राजा के शासन में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया था। लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया कि असली धन और सच्ची खुशी बाहरी संपत्तियों में नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश में निहित है। राजा ने अपने दरबार में इस ज्ञान और साधना के मार्गदर्शकों को आमंत्रित करना शुरू किया ताकि प्रत्येक नागरिक को आत्मज्ञान की राह दिखाई जा सके। एक दिन एक महापुरुष उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, यदि तुम निरंतर अपने भीतर झांकते रहो तो उस दिव्यता का अनुभव होगा जो सदा से शाश्वत है। राजा ने उन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया और घोषणा की कि आने वाले पर्व में राज्य के प्रत्येक को आत्मा की खोज के अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। राजा ने एक विशेष सभा का आयोजन किया जिसमें गांव-गांव से लोग आए। वहां एक वृद्ध किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैंने गुरुवर की शिक्षाएं अपनाई, मेरा मन शांत हुआ है और अब मैं हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता हूं। एक युवा व्यापारी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, पहले मैं अपनी उपलब्धियों में खोया रहता था, पर अब समझ आया कि असली समृद्धि मेरे भीतर है। उस सभा में सभी ने निश्चय किया कि वे अपने अपने जीवन में निरंतर आत्मचिंतन और साधना करेंगे। धीरे धीरे राज्य का हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा। राजा ने भी ध्यान और स्वाध्याय को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। एक दिन एकांत में ध्यान मग्न रहते हुए उन्हें अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ, एक प्रकाश जिसने सभी भेदभाव और द्वंद्वों को मिटा दिया। इस परिवर्तन ने न केवल उनके राज्य में शांति का संचार किया बल्कि बाहरी दुनिया में भी उनके राज्य की मिसाल कायम हो गई। समय के साथ उस राज्य में आत्मज्ञान की ज्योति और भी प्रबल हो गई। लोगों के मन में अब केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं बल्कि अपनी भीतरी शांति का भी महत्व जागृत हो गया। राजा ने समाज में शिक्षा, न्याय और सहानुभूति को सर्वोच्च माना, जिससे हर घर में प्रेम और सामंजस्य की नई लहर दौड़ गई। एक दिन राज्य में एक नए साधु का आगमन हुआ जिनकी वाणी में अनूठी मधुरता थी। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं समझोगे तब तक बाहरी संघर्ष तुम्हें विचलित करते रहेंगे। अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखो, हर दुख का समाधान वहीं निहित है। उनके उपदेशों ने लोगों के दिलों में नए आशा के बीज बो दिए। राजा ने साधु की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें प्रत्येक नागरिक ने अपने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने अंदर झांककर पुराने घावों को भरना शुरू किया और अब हर कठिनाई को एक सीख के रूप में अपनाया। वृद्धजन ने कहा, मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे, परंतु जब से मैंने अपने भीतर की गहराई को महसूस किया है तब से हर चुनौती मेरे लिए एक अनमोल अनुभव बन गई है। इस सभा के बाद राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने कार्यों में निस्वार्थ प्रेम, सेवा और आत्म साक्षात्कार को शामिल करने लगे। प्राकृतिक आपदाएं और संकट भी अब केवल उनके लिए एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर बन गए। हर कठिनाई के बाद मन में एक नई आशा की किरण खिल उठती थी और लोगों ने मिलकर उन चुनौतियों का सामना दृढ़ता से किया। इस प्रकार वह राज्य एक प्रेरणा स्रोत बन गया जहां आत्मज्ञान और मानवीय संवेदनाएं मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो गई। हर व्यक्ति ने राजा के उस सरल संदेश को अपने हृदय में उतार लिया, खुद को पहचानो, जो उन्हें न केवल व्यक्तिगत शांति प्रदान कर बल्कि समाज में प्रेम, सेवा और एकता का अमृत भी बहा गया। राजा के शासन में जान मेले की परंपरा और भी गहराई से स्थापित हो गई। समय की धारा में यह मेले एक ऐसा मंच बन गया जहां हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने का अवसर पाता था। मेले के दौरान एक युवा कवि अपनी आत्मिक यात्रा के अनुभव साझा करने के लिए मंच पर आया। उसने कहा, जब भी मैं अंधेरों से घिरा महसूस करता था तो अपने भीतर की चिंगारी की खोज करता था। वो चिंगारी ही मेरे जीवन का प्रकाश बनी जिसने मुझे बताया, खुद को पहचानो। उसकी कविता की मधुरता ने हर दिल को छू लिया और उसकी बातों में एक गहरा अर्थ था जो सभी को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता था।
इस अवसर पर राजा ने घोषणा की कि यह जान मेले अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश मिलता रहे कि असली समृद्धि बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे प्रकाश में है। मेले में शामिल एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन के संघर्षों की कहानी सुनाई, जिसने बताया कि कैसे कठिनाइयों में उसने अपने भीतर के साहस और प्रेम को पहचाना। उसी दिन एक युवा महिला ने भी बताया कि कैसे उसने अपने आत्मविश्वास को जगाते हुए अपने सपनों को सच किया। राजा ने उत्साह से कहा, हमारा राज्य शारीरिक समृद्धि से कहीं अधिक आत्मिक समृद्धि से महान है। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति निहित है, जिसे पहचान कर हम सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार जान मेले की सफलता ने राज्य के नागरिकों में एकता, प्रेम और आत्मविश्वास का संचार कर दिया। धीरे धीरे यह संदेश राज्य की सीमाओं से बाहर अन्य नगरों और प्रदेशों तक फैल गया, और इस तरह खुद को पहचानो का संदेश न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन बना, बल्कि पूरे देश में एक नई आशा, एकता और शांति का संदेश लेकर आया। एक दिन जब अचानक राज्य पर एक प्रचंड तूफान ने दस्तक दी, तो आकाश गहरे काले बादलों में ढक गया और तेज हवाओं ने धरती को हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन राजा ने तुरंत सभी को एक सुरक्षित आश्रय में बुलाकर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया। राजा ने सभी से कहा, यह क्षण भी क्षण भंगुर है। याद रखो, बाहरी परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों न हो, तुम्हारे भीतर की ज्योति, खुद को पहचानने का संदेश हमेशा उज्जवल रहेगा। सबने राजा की बातों को गंभीरता से सुना। आश्रय में एकत्रित होकर उन्होंने मिलकर ध्यान लगाया और अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उस कठिन समय में जब तूफान ने प्रकृति के कोप से सब कुछ बदल दिया था, लोगों ने महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में निहित है। तूफान के बाद जब आकाश फिर से साफ हुआ, तो राज्य के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने ठान लिया कि हर विपत्ति में छिपी सीख को समझते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान, साधना और परस्पर सहयोग को अपनाकर उन्होंने न केवल अपने मन को शांति प्रदान की, बल्कि एक दूसरे के साथ एक मजबूत बंधन भी स्थापित किया। राजा ने कहा, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हर संकट हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। यह संदेश, खुद को पहचानो, हमारे जीवन का आधार है, जिसे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस अनुभव से प्रेरित होकर राज्य के नागरिकों ने अपने अपने जीवन में आत्मचिंतन और सेवा को शामिल किया। उन्होंने सीखा कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं, परंतु आत्मा का प्रकाश जब जागृत हो जाए, तो वह अनंत काल तक हमारा साथ देता है। इस प्रकार संकट ने उन्हें न केवल एक नई सोच दी, बल्कि उनके जीवन में गहरी आत्मिक परिवर्तन की राह भी खोल दी। ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताओ, और ऐसी ही नई कहानियों के लिए मेरे चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब कर लें।